सिर्फ मदरसे से ही आतंकी निकला करते थे, लेकिन अब तो विश्वविद्यालय से भी आतंकी निकलने लगे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिससे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का आतंकी आदिल मोइनुद्दीन निकले, जिससे शाहीन सईद आतंकियों की मसीहा निकली, और इसी यूनिवर्सिटी से 2008 में जो अहमदाबाद के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, उसका आतंकी भी इसी यूनिवर्सिटी से था। ये कैसी यूनिवर्सिटियां हैं जो इसी देश के अंदर पल रही है, जिसके अंदर कोई भाईचारे का नियम नहीं निभाया जाता है, जिसके अंदर कोई ओबीसी एससी एसटी को कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50% मुस्लिमों को आरक्षण है, जिसके होम पेज पर भी सिर्फ और सिर्फ हिजाबी खातूनों की फोटो है। किसी हिंदुत्व का भाईचारा नहीं निभाया गया इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो आरडीएक्स मिल रहा था, जो बम तैयार करे गए थे, वो इसी यूनिवर्सिटी के लैब में तैयार करे गए थे। ये कैसी यूनिवर्सिटी है जो आतंकी डॉक्टर बना रहे हैं? कहाँ मर गया वो शोएब जमाई, कहाँ मर गया वो साजिद रशीदी? क्या सांप सूंघ गया क्या उन जाहिलों को? आज वो नीच भौंक नहीं रहे, आज उन आतंकी डॉक्टरों के नाम पर कोई फतवे नहीं निकाल रहे। कहाँ गया वो देवबंद? आज देवबंद कोई फतवा क्यों नहीं निकाल रहा है उन आतंकी डॉक्टरों के ऊपर कि तुमने इस देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करी, तुमने इस देश की सुरक्षा पर घात लगाने की कोशिश करी है। इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर 3000 टन आरडीएक्स मिला। इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर टनों के अंदर अमोनियम नाइट्रेट मिल रहे हैं, राइफलों के ढेर मिल रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकियों की मसीहा निकल रही है। अब कोई भी फतवा लेकर नहीं आएगा। जो लोग फिलिस्तीन के लिए अपनी छातियां फाड़ते फिरते हैं, जो लोग खुदा के नाम पर रैलियां निकालते हैं, आज जब आतंकी डॉक्टर उनकी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, आज जब दिल्ली का बम ब्लास्ट हो गया, जब इतने मासूमों की जान चली गई, तो इन लोगों की आत्मा क्यों नहीं दुख रही है? भैया कब निकालोगे तुम रैलियां? अब तुमसे रैलियां नहीं निकाली जाएगी। क्यों? क्योंकि मरने वाले सिर्फ हिंदू है, और हिंदुओं को का कत्लेआम करना तो वैसे भी जन्नत की ओर लेकर जाएगा। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है, ऐसी घटिया और तोयन दर्जे की अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। यह इस यूनिवर्सिटी का जो ओनर है जावेद सिद्दीकी, वो 14 साल तिहाड़ काट कर आया था, और इसी सड़क छाप कांग्रेस पार्टी ने 2014 में हुड्डा की सरकार के अंदर इस कॉलेज को मान्यता दी। इस यूनिवर्सिटी को 70 एकड़ जमीन दे दी उन्होंने। सिर्फ क्यों? क्योंकि भाई कांग्रेस का मुस्लिमों के साथ तो प्रेम बार बार पनप कर आता ही है ना। लेकिन अभी भी कुछ सड़े हुए कीड़े सेक्युलरिज्म का झंडा हाथ से नहीं फेंकेंगे। भैया सेक्युलरिज्म का झंडा ये है, देख लो। तुम्हें कोई आरक्षण नहीं दे रहे, वहां पे कोई जय भीम का नारा नहीं लग रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरा सरकार से निवेदन है, इस अल फलाह यूनिवर्सिटी पर तो बुलडोजर चले ही चले, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, इनको भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। कभी जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कभी अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर कश्मीर को भारत से अलग करने की मुहिम चलाई जाती है, और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अब आतंकी डॉक्टर तैयार करे जा रहे हैं जो हिंदुओं को खत्म करने की तमाम साजिशें रच रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर तुम यह भी नहीं कर सकते हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते।